हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो होगा ये आपके हार्ट पे है। हार्ट हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। आपको ये पता होगा कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट को हम कह सकते हैं हार्ट इज अ टाइप ऑफ पंपिंग ऑर्गन। जो आपका हार्ट है ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो भैया अब बात आती है यार हार्ट ये होता कहाँ है। तो हार्ट जो हमारा है, ये जो हार्ट है ये आपके थोरेसिक रीजन में, मतलब आप सिंपल में समझें तो भैया आपका अगर ये लंग्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, अगर लंग्स है तो लंग्स के बीच में पाया जाता है। दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है और ये जिस स्थान पे पाया जाता है इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं कार्डिक नॉच। तो भैया बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हार्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो हार्ट कार्डिक नॉच में पाया जाता है। हार्ट जो है थोरेसिक रीजन में, लंग्स के जस्ट पीछे, दोनों ही लंग्स के सेंटर में, मतलब हल्का सा वो लेफ्ट साइड में वो टिल्टेड होता है, मतलब एकदम सेंटर में नहीं होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। लेकिन अक्सर लोग ये कॉन्सेप्ट बना के रखें कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में नहीं होता है, बस केवल हल्का सा वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। और हार्ट जो है वो जहां पाया जाता है उस स्थान को बोलते हैं कार्डिक नॉच। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसके अंदर हार्ट की स्टडी करते हैं उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। कई बार हमने आपको बताया है कि भैया जो हार्ट की स्टडी है वो बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। जो आपका कार्डियो है ये ग्रीक वर्ड है, इसमें कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट, और लॉजी मीन्स तो आपको पता होगा कि भैया जहां भी लॉजी आए उसका मीन्स होता है स्टडी। अब अगर हम हार्ट के हम वेट की बात करें कि भैया हार्ट जो है उसका वेट क्या होता है, तो हार्ट का वेट अप्रोक्सीमेटली 250 टू 300 ग्राम का आपका हार्ट का जो है वेट होता है। एक बात और जान लीजिए, आपके बॉडी वेट का 0.3% जो पार्ट है वो हार्ट ऑक्यूपाई करता है। तो ये भी बात ये भी मैटर करता है कि आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट के अकॉर्डिंग आपका हार्ट का वेट भी हो सकता है। तो भैया ये 0.3% जो है ये 0.3% इसका वेट होता है। अब अगर हम हार्ट का हम फंक्शन देखें, हमने आपको अभी बताया कि जो आपका हार्ट है वो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। आपने देखा होगा पंपी सेट, अक्सर लोग वाटर को पंप करने के लिए यूज करते हैं। तो जो आपका हार्ट है वो भी एक टाइप का आप समझ सकते हैं कि ये पंपिंग ऑर्गन या पंपिंग मशीन है जो ब्लड को पंप करता है, ताकि वाटर को पंप करता है। अब बता दें कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है कि हार्ट ब्लड को पंप करे। आपको अगर रिस्पिरेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो तो जो भी फूड हम अंदर लेते हैं डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसका जो ग्लूकोज था वो ब्लड में गया, अब फिर वो ब्लड से वो सेल में गया। अब सेल में रिस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ जिससे जो ग्लूकोज था उससे एटीपी के रूप में एनर्जी बना, और क्या बना? CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो क्या होगा कि जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा कि मतलब जो ब्लड होगा वो जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो उस ब्लड को बॉडी से बाहर निकालना होगा। फिर वो जो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो हार्ट में आएगा, और हार्ट में आने के बाद फिर वो हार्ट द्वारा वो लंग्स में पंप कर दिया जाएगा, और जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो फिर पुनः हार्ट में आ जाएगा, और फिर हार्ट द्वारा वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो आपका जो हार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जो थोरेसिक रीजन में पाया जाता है, और जहां पाया जाता है उसको एक स्पेशल टर्म देते हैं कार्डिक नॉच। हमने आपको बता दिया कि भैया जो आपका हार्ट है ये आपकी बॉडी वेट का 0.3% जो आपका जो पार्ट है जो वेट का वो ऑक्यूपाई करने का काम करता है। अगर हार्ट के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो भैया जो ह्यूमन हार्ट है ये 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। ह्यूमन हार्ट को अगर हम छोड़ दें तो कई प्रकार के ऐसे भी हार्ट हैं जो 2 चैम्बर के होंगे, कोई कुछ है 3 चैम्बर के होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है जो ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर का होता है? तो जो आपका ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है। अब देखिए, जिसमें ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं और नीचे साइड में 2 चैम्बर होते हैं। अब देखिए, ऊपर में जो राइट साइड में चैम्बर होता है हार्ट का, उस चैम्बर को नाम देते हैं राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट साइड में जो चैम्बर होता है उसे देते हैं लेफ्ट एट्रियम। तो भैया हार्ट में 4 चैम्बर, ऊपर के दोनों चैम्बर को, एक को भाई राइट एट्रियम और एक को लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद फिर नीचे 2 चैम्बर होता है जिसको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। हमने कहा हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट 4 चैम्बर का होता है और हार्ट के अंदर 4 वाल भी पाए जाते हैं। भैया जो आपका हार्ट है इसमें 4 वाल पाए जाते हैं। वाल नंबर 1 जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल। फिर है वाल नंबर 2 पल्मोनरी वाल। फिर आपका वाल नंबर 3 है जो आपका है मिट्रियल वाल, और आपका जो वाल नंबर 4 है वो है ऑर्टिक वाल। तो भैया जो आपका हार्ट है, जो 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट है वो उसमें 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व भी होते हैं। हार्ट के दोनों ही साइड में ऊपर और नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सैचुरेटेड होता है या लगा रहता है। उस स्ट्रक्चर को, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को स्पेशल नाम किया गया है। जो ऊपर वाला है उसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे वाला उसे बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाले को इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। और देखिए, हार्ट से एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लंग्स में जाता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसी के अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स में ले जाया जाता है। और फिर हार्ट से ही 2 और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सैचुरेटेड होते हैं जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाने का काम करते हैं। तो भैया इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया जो आपका हार्ट है ये डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम का ऊपर का इसका जो लेयर है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। हमने बोला कि डबल वाल होता है, तो जो दोनों जो वाल्व है, मतलब कि जो आपके जो दोनों जो सरफेस है इसके बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है। मतलब जो पेरिकार्डियम है इसके बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस। इस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस। और पेरिकार्डियम स्पेस के अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड भी पाया जाता है जो हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। सिंपल में समझें तो आपको वो रगड़ से बचाता है। अब ये तो भैया स्ट्रक्चर की बात होगी। हमने बताया जो ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर होता है।
4 वाल होते हैं। इसके लेफ्ट साइड में ओवल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक इसके अंदर से निकलता है इसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे थे। और ये क्या कर रहा था, ये लंग्स में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था उसको ले जाने का काम कर रहा था। और फिर हमने आपको बताया कि एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एरोटा बोलते हैं। ये हार्ट द्वारा जो ब्लड जो पंप किया जाता है उस ब्लड को ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। अब अगर हम हार्ट का फंक्शन देखें तो भैया जो हार्ट है, जब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, अशुद्ध ब्लड या इसको बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड हम ब्लड कहते हैं। तो जो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, अच्छे से समझिएगा। जो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से होता हुआ राइट एट्रियम में खुल जाएगा। कहां खुल जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। आ गया। जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में आ जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब हार्ट ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो जो इसके जो वाल हैं, ये ट्राइकस्पिड जो वाल हैं, ये ओपन हो जाएंगे। और जब ये ओपन हो जाएंगे तो जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया था, अब ये क्या करेगा, यहां से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। एक बात और दिमाग में नोट कर लीजिए, एक बार में कुल 2 ही वाल ओपन होते हैं और जो 2 वाल हैं वो हमेशा क्लोज आते हैं। एक बार में ये वाला वाल एक साथ ओपन होगा और जब ये दोनों जब क्लोज होगा तो फिर ये और ये दोनों एक साथ ओपन होते हैं। तो पहले क्या होगा, हमने आपको बताया कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ जाएगा। फिर हार्ट ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा और जब ये हार्ट ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा कि जो राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आया था ये राइट एट्रियम से निकल करके ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर नीचे से कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब ये नीचे से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये लंग्स में चला जाएगा। अब अगर आपको सिंपल में देखें कि भैया ये हार्ट है और ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा कि भैया जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ले जाएगा। फिर क्या होगा कि लंग्स में जब डीऑक्सीजनेटेड जब ब्लड पहुंच जाएगा तो लंग्स में एल्वियोलाई होती हैं जिनमें ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो कंसंट्रेशन के बेसिस वहां पे डिफ्यूजन होगा। जो ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड था वो डिफ्यूज होके लंग्स में चला जाएगा और जो लंग्स का ऑक्सीजन था वो ब्लड में आ जाएगा। तो अब क्या होगा, जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड हो जाएगा, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगा, तो क्या होगा कि पल्मोनरी वेन से होते हुए, इससे होते हुए पल्मोनरी वेन से होते हुए
जो आपका ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ जाएगा। अब फिर वही सिंपल चीज होगा कि जब राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड आ गया तो हार्ट ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब हार्ट ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आया था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर वही सेम प्रोसेस होगा, फिर नीचे से कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब नीचे से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो आपका ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो एरोटा से होते हुए, इससे होते हुए एरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो भैया ये सिंपल सा आपका हार्ट का स्ट्रक्चर था और हार्ट का फंक्शन था। एक चीज और जान लीजिए, एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है हार्ट के केस में। आपने देखा होगा कि जो वेन होते हैं वो मतलब जो वेन है उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, और जो आर्टरी होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। लेकिन हार्ट के केस में एकदम उल्टा है, ये एक एक्सेप्शन है कि जो आपका जो हार्ट में जो आर्टरी होगा उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बजाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, और जो हार्ट में जो वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। तो भैया एक एक्सेप्शन बहुत बार पूछा जाता है कि बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है कि जहां पे आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। जबकि नॉर्मल क्या है, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा और जो आपके जो वेन है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा। अब कुछ और चीज हार्ट के बारे में जान लेते हैं। हार्ट बीट, बहुत बार लोगों ने पूछा कि हार्ट बीट क्या होता है, तो हार्ट बीट कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड हार्ट बीट। बहुत सिंपल में जानिए कि जो हार्ट बीट है वो कुछ नहीं है, ये जो आपका हार्ट चैम्बर है इसी का सिकुड़ना और फैलने के प्रोसेस को हार्ट बीट बोलते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड हार्ट बीट। अब आपको पता होगा कि हार्ट बीट जो ह्यूमन में है, वो जो ह्यूमन में हार्ट बीट है वो अप्रोक्सीमेटली रिपोर्टेड है कि भैया 72 से 80 हार्ट बीट होता है प्रति मिनट। और जो एक हार्ट बीट का जो टाइम है, एक हार्ट बीट का जो टाइम है वो 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो ये बात दिमाग में नोट कर लीजिए। पहले मैंने बताया हार्ट बीट क्या है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड हार्ट बीट। और जो आपका ह्यूमन हार्ट बीट है वो 72 से 82 होता है अप्रोक्सीमेटली। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो, अगर एबनॉर्मल कंडीशन है तो कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक रेशियो लिया गया है कि अगर नॉर्मल कंडीशन है तो 72 टू 80 बीट एक मिनट में होता है, और एक बार बीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर 125 टू 150 हार्ट बीट होता है, 125 टू 150 प्रति मिनट हार्ट बीट होता है। और एक बात और जान लीजिए कि जो ऐसा रिपोर्टेड है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 मंथ का बेबी होता है उसके अंदर 200 बीट होता है प्रति मिनट। तो इसको भी नोट कर लीजिए। एक चीज और जान लीजिए, एक हार्ट बीट के केस में एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिक है कि जैसे जैसे बॉडी का वेट इंक्रीज होगा, अच्छे से समझिएगा। हार्ट बीट में क्या है कि ऐसा रिपोर्टेड है कि जैसे जैसे बॉडी का वेट इंक्रीज होगा हार्ट बीट डिक्रीज होगा। अच्छे से समझिएगा,
जैसे जैसे बॉडी का वेट इंक्रीज होगा हार्ट बीट डिक्रीज होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि भैया जो आपका जो व्ली व्हेल है, जो सबसे कम हार्ट बीट है वो व्ली व्हेल में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी वेट बहुत अधिक है। उसका जो हार्ट बीट है वो 12 to 50 बीट होता है प्रति मिनट। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, एलिफेंट की बात करें, भैया हाथी हमारी साथी, उसका जो हार्ट बीट है 1 मिनट में ऐसा रिपोर्टेड है कि 25 to 30 बीट होता है। हमने आपको बताया कि जैसे जैसे वेट इंक्रीज होगा हार्ट बीट डिक्रीज होता जाएगा। तो भैया ये वेट पे मैटर करता है। अब अगर हम डॉग की हम देखें तो डॉग का जो हार्ट बीट है वो अप्रोक्सीमेटली रिपोर्टेड है कि 350 बीट होता है प्रति मिनट। फिर हम लोग अपनी बात करें तो भैया हम लोग का तो 72 होता ही है। न्यू बॉर्न बेबी का बात करें तो न्यू बॉर्न बेबी का जो हार्ट बीट है, न्यू बॉर्न बेबी का जो हार्ट बीट है वो तो भैया 150 अप्रोक्सीमेटली होता है। तो ये ऐसा रिपोर्ट है कि बॉडी वेट पे डिपेंड करता है कि आपका हार्ट बीट कितना होगा। जिसका बॉडी वेट सबसे अधिक होगा उसका हार्ट बीट सबसे अधिक होगा, और जिसका बॉडी वेट सबसे अधिक होगा उसका हार्ट बीट सबसे कम होगा, और जिसका बॉडी का वेट सबसे कम होगा उसका हार्ट बीट सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक हार्ट बीट जो है वो बर्ड में पाया जाता है। ऐसा रिपोर्टेड है कि अप्रोक्सीमेटली 600 to 800 हार्ट बीट पाया जाता है बर्ड में, जो कि सबसे कम किसमें है? सबसे कम है आपके व्ली व्हेल में, और सबसे ज्यादा जो हार्ट बीट है वो बर्ड ने पाया था। हिमिंग बर्ड है, छोटे छोटे बर्ड होते हैं, उसमें 600 to 800 हार्ट बीट पाए जाते हैं। 2 टर्म और आता है, न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट। तो भैया हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो इम्पल्सेस आते हैं, अगर वो न्यूरॉन दे, मतलब अगर उसमें ब्रेन हेल्प करे, तो ऐसे हार्ट को बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट, जो कि लोअर जो एनिमल है उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड में पाए जाते हैं। मतलब न्यूरोजेनिक हार्ट ऐसा हार्ट जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्सेज आते हैं वो इम्पल्सेज वो ब्रेन द्वारा आए, मतलब कि न्यूरॉन के द्वारा आए, तो ऐसे हार्ट को बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। और जो आपका एक दूसरा है वो होता है मायोजेनिक हार्ट। ऐसा हार्ट जो इसके जो इम्पल्सेज हैं, जो मैसेज आता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो हार्ट मसल्स के द्वारा है। मतलब हार्ट खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सके, इस टाइप के हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। जो भैया ह्यूमन हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट होता है, ना कि न्यूरोजेनिक हार्ट। तो दिमाग में क्लियर कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि भैया मायोजेनिक हार्ट क्या होता है, पूरा हार्ट पढ़े हैं लेकिन कंफ्यूज, अरे यार ये क्या आ गया, मायोजेनिक हार्ट क्या होता है? तो मायोजेनिक हार्ट ऐसा हार्ट जो अपने आप को कांटेक्ट करने के लिए जो इम्पल्सेस आएंगे वो हार्ट से ही आया, हार्ट के मसल से आया, तो ऐसे हार्ट को बोलते हैं